अब चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। भाई कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज करना है। तो सबसे पहले अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जाने वाले हो तो आपको ये सोचना कि कितने दिन तक आप अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो। अब जितना कम टाइम अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो उतने कम टाइम पीरियड के लिए आप चार्ट में एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको एक हफ्ते के लिए करना है तो आप 1 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो। अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा 1 महीने 1.5 महीने तक जाना चाहते हो तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो। इवन कुछ लोग तो 1 वीक के चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम है जिसपे आप कर सकते हो। नॉर्मली हम 1 डे को प्रीफर करेंगे और 1 डे पर एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहो तो आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस कर सकते हो। पहली चीज तो ये आपका टाइम फ्रेम हो गया। सेकेंड चीज ये है कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कौन कौन से इंडिकेटर आपको प्लॉट करके अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब इसके लिए आप वॉल्यूम ले सकते हो, और इसमें एमए आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। वॉल्यूम में एमए एक्टिवेट कर लीजिएगा। जो एमए की लाइन है आप देख सकते हो, ये एमए की लाइन है, ये ऊपर नीचे होती रहती है और ये आपका वॉल्यूम है नीचे। तो पहली चीज ये हो गया। सेकेंड चीज आपको ईएमए लगाना है। ईएमए लगाना है। ईएमए में मैं 2 इंडिकेटर का यूज करूंगा। एक ईएमए 200 पीरियड का लेंगे और एक ईएमए 9 लेंगे। ठीक है, ये 2 इंडिकेटर हम लेके चलेंगे और इन्हीं के बिहाफ पे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमने लिया है। आपको मैं दिखा देता हूं। यहां 1 डे पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे अलग अलग टाइम फ्रेम ओपन हो गया है। यहां से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का भी टाइम फ्रेम मिल जाएगा। यहाँ पे 1 डे 1 वीक 1 मंथ ऐसे टाइम फ्रेम मिल जाएगा। तो यहां से हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है और 1 डे के टाइम फ्रेम को हमने अप्लाई कर दिया। अभी जो चार्ट दिख रहा है आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर चार्ट दिख रहा है। अब आपको इंडिकेटर्स लेना है तो यहां पे आपको जाना है। यहां पे जाने के बाद आपको लिखना है ईएमए। आपने जैसे ईएमए यहां पे लिखेंगे, मैं लिख के बता देता हूं। आपको लिखना है ईएमए। जैसे आपने ईएमए लिखा, आपने देखा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। इस पे 2 बार आपको क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहां पे ये लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहां पे 9 लिख देना है। अगर पहले से 9 होगा तो अच्छी बात है। स्टाइल पे आना है। स्टाइल पे यहां पे कलर आप चेंज कर सकते हो और इसके मोटाई को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। हमने यहां पे कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे ये वाला जो है ये 9 पीरियड की लाइन है। अब इसके बाद सेकंड नीचे फिर आना है और यहां पे भी आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पर आने के बाद इनपुट पे जाना है और यहां 200 लिख देना है। 200 लिखने के बाद स्टाइल पे जाना है और यहां से आप कलर चेंज कर सकते हो और थिकनेस को बढ़ा सकते हो। हमने थोड़ा सा और मोटा यहां पे कर लिया और फिर अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप दोनों ईएमए को यहां देख सकते हो। नीचे वाली लाइन जो रेड कलर में है ईएमए 200 है और ऊपर वाली लाइन ईएमए 9 है। तो ये आपका बेसिक इंडिकेटर है जिसके बिहाफ पे आपको पोजीशन में जाना है। अगर आप चाहो तो अपने और सिक्योरिटी के लिए आरएसआई का यूज भी कर सकते हो। आरएसआई का यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट आरएसआई आप देखिएगा अगर 65 या 70 से ऊपर जा रहा है तो वो ज्यादा बेटर पोजीशन होता है, यानी कि वहां पे मार्केट में मोमेंटम देखा जा सकता है। उसमें उस चीज को आपको ध्यान रखना। हम आरएसआई का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। अभी ये जो टीसीएस का चार्ट है आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको पोजीशन कैसे लेनी है। अब ईएमए 9 एक है और एक आपका ईएमए 200 है। जब ईएमए 9 200 से ऊपर रहेगी आपको बाई पोजीशन लेना है और जब ईएमए 9 ईएमए 200 के नीचे जाएगी तो आपको सेल पोजीशन लेना है। और जब तक ये कमोबेश ऐसे एक लाइन में रहेगी, मार्केट साइडवेज मान के हम यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं लेंगे, पोजीशन लेना इग्नोर करेंगे। अब आप यहाँ पे आइए। अभी आप देखेंगे ये नवंबर का चार्ट है। नवंबर के चार्ट में ईएमए 9 अभी क्रॉस करके नीचे गई है और यहां से फिर से ऊपर गई है। ठीक है, अब यहां फिर से ऊपर गई है तो आप सीधे यहां पर आपको पोजीशन नहीं लेना है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बनी, इसका मतलब यह है कि मार्केट बुलिश है। लेकिन आप देखेंगे फिर से मार्केट करेक्शन करने के लिए इस लाइन के नीचे आया है। ठीक है, यहां तक आया है। अब जब यहां से एक बुलिश कैंडल बनी है आप यहां पर एंट्री ले सकते हो। यहां पर आपको एंट्री लेनी है। आप अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे यहां पर लगा लोगे। स्टॉप लॉस आपका यहां रहेगा। अब इसके बाद देखोगे आप कहां तक का मोमेंटम, आप चाहो तो यहां तक का मोमेंटम ले सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। इवन अगर आप कुछ और दिन तक बने रहोगे तो आप यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम, एक बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो।